नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में देविक को बहुत बुरा लग रहा था। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने कहा, आहान सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आहान ने उसे देखा। वो बहुत सीरियस था, इसलिए आहान भी सीरियस हो गया और उसने कहा, अब तो डील हो गई है। अब मैं उस डील के मामले में तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी मैंने पंकज से उसकी मदद करने का प्रॉमिस किया था, इसलिए अब वो डील तुम्हारी नहीं हो सकती है। ये सुनकर देविक ने कहा, मैं जानता हूँ, जो होना था वो तो हो गया है। मैं उस प्रोजेक्ट के लिए आपसे माफी मांगने नहीं आया हूँ। मैं सच में चाहता हूं कि आप मुझे माफ कर दो। आहान ने उसकी तरफ देखा और क्यूरियसली कहा, तुम जितना सीधे बन रहे हो ना, उतने सीधे नहीं हो, ये मैं अच्छे से जानता हूं। तुम सिर्फ माफी मांगने तो यहां नहीं आए हो। क्या बात है, सच सच बताओ। ये सुनकर देविक एम्बेरस हो गया। उसने कहा, जब आपने ये बात कही दी है तो आपसे झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। सच तो यही है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आहान ने स्माइल किया और कहा, अब आई न असलियत बाहर, पर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तुम्हें देखकर मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें मेरी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सुनकर देविक हैरान हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आहान उसको ये बात इतनी डायरेक्टली बोल देगा। सच तो ये था कि उसे आहान की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए उसने कहा, आहान सर, आप जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मेरी मदद करने के लिए मान जाइए। आपको यकीन दिलाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मैं आपसे दुश्मनी नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको नहीं जानता था, इसलिए मुझसे गलती हो गई, वरना ऐसा कभी नहीं करता। ये सुनकर आहान ने कहा, ऑफ कोर्स, अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पता होती तो तुम ऐसा कभी नहीं करते, पर अफसोस तुमने ऐसा कर दिया है। और तुमने जो किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। ये सुनकर देविक का चेहरा बिल्कुल उतर गया और उसका दिल उदास हो गया। उसने कहा, तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। ऐसे में आपको डिस्टर्ब करना सही नहीं है। जब देविक उठकर वहां से जाने लगा तब आहान ने कहा, रुको। देविक आहान को क्यूरियसली देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान ने उसे क्यों रोका था। देविक ने कहा, क्या बात है आहान सर? आहान ने कहा, मैंने अभी तुमसे इतना कुछ कहा, तुम्हें बुरा नहीं लगा? देविक ने कहा, ऑफ कोर्स मुझे बुरा लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है, पर मैं जानता हूं कि इस सब का कोई मतलब नहीं है। आहान को लगा कि देविक ज्यादा ही बदल गया है और उसके साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा बर्ताव कर रहा है, इसलिए उसने उसकी मदद लेने के बारे में सोचा। उसने कहा, तुम्हें मेरी माफी चाहिए ना? अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर अगर तुम नहीं कर पाए तो? ये सुनकर देविक बहुत खुश हो गया, पर उसने ये बात जाहिर नहीं होने दी। उसने कहा, आहान सर, प्लीज बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इस मामले को सेटल करने के लिए मैं कुछ करूंगा। आहान ने कहा, तुम इस डेजर्ट के वुल्फ को जानते हो? देविक ने कुछ सोचा और कहा, आप द डेजर्ट वुल्फ की बात कर रहे हैं? आहान ने कहा, हाँ, चौहान फैमिली, डेजर्ट वुल्फ, तुम्हें तो उनके बारे में अच्छे से पता होगा ना? देविक ने नॉड करके रिस्पॉन्ड किया। आहान ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम चौहान हाउस जाओ और डेजर्ट वुल्फ की पोती दीपाक्षी को इनवाइट करो। ये सुनकर देविक ने कहा, आप डेजर्ट वुल्फ से पंगा लेना चाहते हैं? कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकता है। वो लोग बहुत खतरनाक है। भले ही उनके सामने कोई भी हो, वो मारने से पहले सोचते नहीं है। इसलिए तो आज तक उनका कोई दुश्मन नहीं है। आहान ने कहा, ये सारी बातें मैं जानता हूँ, पर मैंने तुम्हें एक काम दिया है। अगर तुम वो कर सकते हो तो ठीक है, वरना मुझे कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। माफी तो बहुत दूर की बात है। देविक की बोलती बंद हो गई। वो बुरी तरह से फंस चुका था। डेजर्ट वुल्फ से कोई भी पंगा नहीं लेता था।
यहाँ तक कि वर्मा फैमिली भी उनके मामलों में नहीं पड़ती थी। बहुत सोचने के बाद देविक ने कहा, ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, पर गारंटी नहीं ले सकता हूं कि ये काम हो जाएगा। वो लोग बहुत खतरनाक है। आहान ने स्माइल किया और कहा, जो करना है करो, मुझे सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। इसके बाद देविक वहां से चला गया। तब करिश्मा वहां आई। उसने कहा, आहान सर, ये भी महाजन फैमिली से है ना? ये आज पहली बार यहाँ आए हैं ना? आहान ने उसे देखा और कहा, तुम्हें पसंद आ गया क्या? तुम्हें इससे शादी करनी है? ये सुनकर करिश्मा ने कहा, नहीं, मैं इन्हें जानती भी नहीं हूं, मैं इनसे शादी क्यों करूंगी? आहान ने कहा, अच्छा तो अगर तुम इसे जानती होती तो शादी कर लेती। करिश्मा ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जब आहान ने देखा कि करिश्मा का चेहरा शर्म से लाल हो गया, तब वो हंसने लगा और करिश्मा वहां से भाग गई। अगले दिन आहान को पता चला कि लीना वापस चली गई, यही क्योंकि उसकी मां की तबीयत खराब हो गई थी। आहान लीना से मिलकर उसके पैर की चोट के बारे में पूछना चाहता था, पर उससे पहले ही वो जा चुकी थी। आहान पैर के नीचे बैठकर मेडिटेट कर रहा था और अपनी इंजरीज रिकवर कर रहा था। एक्यूपंक्चर की वजह से वो काफी हद तक ठीक हो गया था, पर अभी भी कुछ इंटरनल इंजरीज थी जिनको रिकवर होने में इतना टाइम लग रहा था। आहान को यहाँ बहुत अच्छा लगता था। यहाँ बहुत शांति थी, बस करिश्मा थी जो उससे बहुत बातें करती रहती थी। मेडिटेशन के बाद आहान पैर के नीचे बैठा था और रिलैक्स कर रहा था। तभी करिश्मा वहां आई और उसने कहा, आहान सर, आपको पता है मेरे गांव में मेरी उम्र की सब लड़कियों की शादी हो गई है, पर मेरे लिए कभी कोई रिश्ता नहीं आया। लोगों को मैं पसंद नहीं हूं क्या? आहान ने सार्कास्टिकली कहा, कम बोला करो, फिर तुम्हारे घर इतने रिश्ते आएंगे कि तुम फैसला नहीं कर पाओगी कि किससे शादी करनी है। तुम्हारे पापा लड़का चूज करते करते पागल हो जाएंगे। करिश्मा ने कहा, ऐसा मत बोलो, मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा पागल हो जाए। आहान हंसने लगा और उसने मन में सोचा, कितनी भोली है, मैं इसके चुप रहने की बात कर रहा हूं और ये पागल वाली बात लेकर बैठ गई। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, तब वहां पर एक जानी पहचानी कार आई। आहान ने करिश्मा से कहा, देखो, गेस्ट्स आए हैं, जाकर चाय ले आओ। करिश्मा तुरंत घर के अंदर चली गई। कार से पहले पंकज उतरा और फिर उसने किसी बूढ़े आदमी की उतरने में मदद की। वो दोनों एक साथ आहान की तरफ आ रहे थे। आहान कहीं ना कहीं जान गया था कि वो बूढ़े आदमी कौन थे, पर आहान ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। उसे बस ये नहीं समझ आ रहा था कि वो वहां क्यों आए थे। जब वो आहान के पास पहुंचे तब उसने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मेरा नाम रंजीत महाजन है, महाजन फैमिली का हेड। जैसा आहान ने सोचा था वैसा ही था। वो पंकज और देविक के फादर ही थे। आहान ने पंकज की तरफ देखा और इशारे में पूछा कि ये यहाँ क्यों आए हैं, पर पंकज ने इस सवाल को इग्नोर कर दिया। अब रंजीत आहान के सामने बैठ चुके थे और करिश्मा भी चाय ले आई थी। मुद्दे की बात करने से पहले रंजीत ने कहा, क्या आप यहाँ चैन से रह रहे हैं? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? अगर पंकज से कोई कमी हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं। पंकज तुरंत आपसे माफी मांगेगा। आहान ने कहा, नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं बहुत आराम से रह रहा हूँ। पंकज ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। रंजीत ने कहा, अच्छा है। रंजीत जिस तरह से बात कर रहे थे, आहान समझ गया था कि कोई बहुत बड़ी बात है। आहान अभी से इस मामले से पीछा छुड़वाने के बारे में सोच रहा था। वो किसी बड़े लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। रंजीत ने कहा, आहान, आपसे मिलने के अलावा मैं यहाँ पर किसी और काम से भी आया हूँ। आहान ने मन में सोचा, ऑफ कोर्स मुझे पता था। आहान रंजीत की बात डायरेक्टली टाल नहीं सकता था, इसलिए उसने कहा, बोलिए। रंजीत ने कहा, पहले मैं इस मामले में किसी की मदद नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा।
पर मुझे पता चला कि देविक कुछ कर रहा है जो आपसे रिलेटेड है। जब मैंने उससे पूछा तब उसने बताया कि आप डेजर्ट वुल्फ डील करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सुनकर आहान हैरान हो गया। उसे नहीं पता था कि वो डेजर्ट वुल्फ की वजह से यहाँ आए हैं। आहान ने कहा, हाँ मैंने ही देविक से कहा था। क्या आपकी भी डेजर्ट वुल्फ से कोई दुश्मनी है? जब मैंने देविक के सामने डेजर्ट वुल्फ का नाम लिया था तब वो बहुत घबरा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे महाजन फैमिली इस वक्त डेजर्ट वुल्फ से डील करने के लिए कुछ नहीं कर सकती है। रंजीत ने आहान की बात से सहमत होते हुए कहा, आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है। कुछ बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं। महाजन फैमिली और डेजर्ट वुल्फ के बीच में कट्टर दुश्मनी है। अगर आज हम बहुत पावरफुल होते तो कब का उनसे बदला ले चुके होते। उनका नाम सुनकर भी हमारे सीने में आग लग जाती है। ये सुनकर आहान ने कहा, ऐसी दुश्मनी किस बात को लेकर? क्या रंजीत आहान को दुश्मनी का कारण बताएंगे? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।